Hello, welcome back to my channel English Sahityam. In this video, we are going to start class 7th in unit 4th. स्टोरी का नाम है The Ashes That Made Trees Bloom. तो आपने अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो. प्लीज लाइक करना मत भूलिए वीडियो को. और सबसे पहले हम इसके ऑथर्स के बारे में जान लेते हैं. दी दी एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम के लेखक कौन है? विलियम इलियट जीब्स. तो इनका ये कब बॉर्न हुए थे? 17 सितंबर 1843 को पीला डेलफिलिया में और पेनिनसिल्वेनिया में यूएसए में पड़ता है ये. और इनकी डेथ कब हुई थी? 5 फरवरी 1928 को. इस समय इनकी एज थी 84 के. विंटर पार्क फ्लोरिडा यूएसए में. इनकी नेशनलिटी क्या थी? ये एक अमेरिकन राइटर थे. और इनका ऑक्यूपेशन और भी क्या थे? ये एक एजुकेटर थे, मिशनरी थे और ऑथर थे. मिशनरी मतलब जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं. और इनको ऑनर्स ऑनर्स मतलब उनको क्या कौन कौन से सम्मान मिले थे? तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड रेस विथ नेक रिबन्स 1926 में मिला था. और विच रिप्रेजेंट द फोर्थ नहीं, ये थर्ड हाईएस्ट क्लासेस एसोसिएशन विद द अवार्ड. ये जापान में दिया जाता है. इनको जापान में मिला था क्योंकि इनको जापान में बुलाया गया था 1870 को. 17 में इनको इनवाइटेड किया गया था जापान के द्वारा. तो उस समय इनको पहला ऑनर था इनके लिए. ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड रेस विद रोसेटी 1907 में. ये सम्मान है जो गवर्नमेंट, जो जापान की गवर्नमेंट है उनके द्वारा दिया जाता है. ये भी फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड है जो 8th क्लास एसोसिएशन विद अवार्ड दिया जाता है. जो जापान के 8 सबसे बड़े बड़े अवार्ड है उनमें से ये क्या है? ये 4th नंबर का अवार्ड है. ओके. ये इनको दिया जाता है विलियम इलियट जेब्स को. ओके. और Gibbs was a founding member of the National Institute of Art and Letters. और ये फाउंडिंग मेंबर भी थे किसके? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड लेटर्स के. ओके. सो हम इस स्टोरी में क्या है? इस स्टोरी में है जो एक पेट एनिमल्स है डॉग. और डॉग है जो क्या है? कुत्ते की. और जो उनका डॉग है कुत्ता है. और जो एक बुजुर्ग, जो दो ओल्ड ओल्ड हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में एक प्यार को दिखाता है. जो ये एक कुत्ते के बारे में जिसकी देखभाल क्या है, एक जो बूढ़ा जो जोड़ा है वो करता है. वो उसे ऐसे प्यार करता है मानो क्या है उसका उनका अपना बच्चा हो. और उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था. और कुत्ता परिवार में क्या है? धन लाता है. और जो उसके पड़ोसी होते हैं वो बहुत ही गंदे होते हैं. वो उनसे क्या है? हमेशा जेलस रहते हैं. वो हालात हालात तो मतलब तब सबसे ज्यादा खराब हो जाते हैं जब क्या है, वो जो उनके पड़ोसी होते हैं वो अपने लालच के कारण क्या है? उस कुत्ते को ही मार देते हैं. तो इस स्टोरी में ये दिखाया गया है कि कैसे मतलब लालच के कारण क्या क्या बेकार बेकार काम कर देते हैं मतलब उनके पड़ोसी. तो हम इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ते हैं. बिफोर यू रीड, मतलब इस कहानी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका रिकप देख लेते हैं. दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड दियर पेट डॉग. ये जो स्टोरी है ये क्या है? एक ईमानदार और हार्ड वर्किंग करने वाले दंपति कपल मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जो उनके बारे में और उनके कुत्ते के बारे में. दी नेबर आर ट्रबलसम. और जो उनके ट्रबलसम मतलब परेशान करने वाले जो उनके पड़ोसी है और उनके बारे में. एंड द डॉग डाइज और सैड डेथ. और जो कुत्ता होता है वो क्या है? एक दुखद मृत्यु मरता है वो इनके पड़ोसियों के कारण. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स solace and support to his master in unaccepted ways. और जो उसका डॉग होता है वो मरने के बाद भी क्या है? अपने मालिक को क्या है? अब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्या है? सहारा देता है, सपोर्ट करता है हमेशा उनके. तो the ashes that made trees bloom. तो let's read the more story.
डाइम डाइम्योस का मतलब है 19th सेंचुरी जापान वेल्थ लैंड 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 वाले लैंडलॉर्ड्स थे जो उनको कहते थे. ओके. In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. तो डाइम्योस का मतलब क्या है, जो धनी जमींदार थे, मतलब बहुत ही ज्यादा जिनके पास जमीन जमीन होती थी, बहुत सारे बड़े बड़े खेत होते थे, उनको क्या कहते थे, उन्हें जापान में क्या कहते हैं 19th सेंचुरी में डाइम्योस कहते हैं. ओके. तो इसमें राइटर ने स्टोरी जो स्टार्ट की है उसमें क्या कह रहा है कि 19th सेंचुरी में जब के अच्छे पुराने जो जमींदार थे या जो धनी लोग थे दिनों में, जो there lived old couple whose only pet was a little dog. तो जमींदार के दिनों में जो एक जापानी परिवार के जो दंपति रहता था, तो उसके पास क्या था, एक लिटिल पेट डॉग था, हैविंग अ नो चाइल्ड, और उनके पास कोई बच्चा नहीं था. दे लव्ड इट एज थॉट इट वाज अ बेबी, और वो उस कुत्ते से इतना प्यार करते थे जैसे ऐसा लगता था कि जैसे वही उनका क्या है, बच्चा है. The old dam made it a question of blue crab. और जो ओल्ड दंपति थी, डैम मतलब सम्मान, जो उसकी वाइफ थी, तो उसको सम्मानित रूप से सम्मान दिया गया, मतलब तो यहाँ पे सम्मानित रूप से उसे कहा कि जो एक वृद्ध महिला थी, उस सम्मानित महिला ने इसके लिए क्या बनाया, एक क्रैब बनाया, जो क्वेश्चन बनाया, जो क्या है, बैठने के लिए होता है, मतलब बहुत ही अच्छे से अपने हाथों से बुन के बनाया, तो ब्लू क्रैप मतलब ब्लू कलर का था वो. एंड एट मील टाइम मुको, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. तो क्या है, उस महिला ने क्या है उसके लिए एक वो बनाया था, क्वेश्चन बनाया था, जिससे क्या है जो क्या है वो ऐसा था वो क्वेश्चन, जो क्या है एक गद्दी की तरह बनाया हुआ था उसने. तो क्या है वो खाने के टाइम पे जब वो भोजन करे, तो क्या है वो उसके ऊपर बैठ के आराम से खाना खाए, मतलब तो उसने इसलिए बनाया था उसके लिए, और उसके कपड़े भी खराब ना हो जब वो खाना खाने बैठे. तो उसका नाम क्या था, मुको था. उसका नाम क्या दिया उसने, मुको दिया, मतलब जो उसने वो कपड़ा बनाया था जो उससे बचाता, तो मुको मुको वस्त्र का बना हुआ था. मुको क्या होता है, एक जो क्या है श्रिंक्ड होता है, मतलब थोड़ा सा संकुचा हुआ सा रहता है, उससे बना हुआ था वो. और इसको क्या कहा जाता है, इसको मुको ही कहा जाता है, इसका नाम ही मुको है. थोड़ा सा श्रिंक्ड रहता है ये, मतलब जैसे कट्ठा सा हो जाता है कोई वस्त्र. एंड वुड सिट ऑन एंड इट एज स्नग एज एनी कैट. तो क्या है वो इस पे इतने आराम से बैठ सकता है जैसे कोई बिल्ली बैठती है अपने बिस्तर पे. ओके. काइंड ऑफ पीपुल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopstick. और वो क्या है, वो वे लोग इतने दयालु थे कि जो उनका जो डॉग था, तो उसको जो मछली जो स्वादिष्ट सी मछली बनाते थे, तो उसके क्या है अपने चॉप स्टिक से, क्या है चॉप स्टिक जो जापानी से लोग स्टिक की तरह होती है उससे खाते हैं, वो आपने देखा भी होगा मूवीज वगैरह में, कहीं पर आपने न्यूज़पेपर वगैरह में, तो चॉप स्टिक्स ही होती है वो, लंबी लंबी दो डंडिया जैसी होती है, तो उससे वो खाते. तो वो क्या है अपने डॉगी को क्या है उस चॉप स्टिक से काट के दे देते हैं, मतलब जो उनका कांटेदार जो स्पून जिससे वो खाते, उससे काट के देते थे वो अपने डॉगी को, और टुकड़े टुकड़े में. And with tidbits of fish from their own chopstick and all the boiled rice it wanted. और जितना वो खाना चाहता था उतने उसे क्या है बॉइल्ड राइस चावल खिलाते थे, मतलब जितना उसका मन करता था डॉगी का, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे, तो उसे वो भरपूर खाना अच्छे से अच्छी तरीके से उसे खिलाना चाहते थे. थस रेटेड, इस प्रकार से वह क्या है, द डम्ब क्रेचर लव्ड इट्स प्रोटेक्ट प्रोटेक्टर्स लाइक बीइंग विद अ साउल. वह क्या है डम्प मतलब डम्प यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है कुत्ते के लिए क्योंकि उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है बोलने के लिए, तो मतलब उसकी कोई अपनी भाषा नहीं है, तो वो क्या वो मतलब उस गूंगे प्राणी के साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि वो जीव उसके रक्षक हो, मतलब एक बच्चे की तरह उससे क्या है प्यार करते थे, लाइक अ बीइंग
विद अ साउल मतलब अपने बच्चे की तरह, मतलब ये क्या है प्रेसेस है यहाँ पे यूज की गई, बीइंग विद अ साउल मतलब अपने बच्चे की तरह उससे प्यार करना, मतलब जैसे हम्म, इंसान जो होते हैं ह्यूमन बींग्स तो वो अपने बच्चे से किस तरीके से प्यार करते हैं, तो उसी तरीके से शो किया गया है इस स्टोरी में कि वो डॉगी से जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे वो इस तरीके से प्यार करते थे जो ओल्ड मैन थे। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर went daily with hoe and spade into the field। जो वृद्ध व्यक्ति थे वो अपने जो उनका राइस फार्मर था तो वहां पे क्या है वो डेली जाते थे अपने हो मतलब फावड़ा जो फावड़ा होता है जो खोदने के लिए होता है और स्पेड के साथ जो कुदाली होती है साथ में उसके साथ डेली जाते थे फील्ड में, working hard from morning until O10 Sama as a sun is cold। O10 Sama जापान में as the sun is cold, सन को कहा जाता है मतलब जैसे सूर्य को पुकारते हैं मतलब वैसे वो सन को पुकारते हैं O10 Sama। तो वो अपनी कुदाली के साथ डेली डेली क्या है फील्ड में जाते थे। वो सूर्य उदय से और टेंटो सामा से मतलब जब तक सूर्य क्या है पहाड़ियों के पीछे नहीं छिप जाता था तब तक क्या है वो वहीं पर रहते थे। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस हार्मिंग द व्हाइट heron and that walked into the footstep of the old man to pick up the worms। तो जो कुत्ता था वो भी प्रतिदिन क्या है उनके पीछे पीछे जाता था, हमेशा उसको फॉलो करता था और कभी भी जो हेरॉन्स होते हैं जो सफेद बगुले होते हैं जो जैसे आपने देखा होगा कभी भी आप अगर फील्ड गए हो फार्मर्स के साथ कहीं फील्ड में गए हो तो वहाँ पे क्या है जब भी फार्मर्स क्या है खुदाई वगैरह करते हैं या ट्रैक्टर से जोतते हैं तो क्या है वहाँ पे उनके पीछे क्या है बहुत सारे बगुले आ जाते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें क्या है नीचे से बहुत सारे कीट पतंगे मतलब बहुत सारे कीड़े मकोड़े उन्हें मिल जाते हैं जैसी उसकी वो खुदाई करते हैं तो वो उसे खाने के लिए क्या सारे बगुले वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या है जो जो सफेद वो क्या है जो कुत्ता है वो इतने आराम से चलता है कि उन सफेद बगुलों को क्या नुकसान ना हो और जो उस वृद्ध व्यक्ति के कदमों के चिन्हों के पीछे पीछे कीड़ों को उठाकर क्या है वो जो बगुले होते हैं वो क्या है हेरन होते हैं वो उस बूढ़े आदमी के पीछे चलते हैं ओल्ड मैन के पीछे और जो वॉर्म्स होते हैं जो मतलब कीड़े होते किट होते हैं जो उन्हें क्या वो खा जाते हैं। फॉर द ओल्ड मैन फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ and often turned up a sword on purpose to give a food to the birds। तो जो वृद्ध व्यक्ति है वो क्या है बहुत ही क्या है काइंड है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस भी है मतलब वो बहुत धैर्यशाली पेशेंस मतलब बहुत धैर्यशाली है। वो क्या है जितने भी जीवित जिसमें भी जीवन होता है जो जिनके पास लाइफ है उनके लिए क्या है वो बहुत ही दया करता था। तो क्या है ओपन मतलब कभी कभी क्या है वो टर्न अप अ शॉर्ट एंड पर्पस टू गिव अ फूड टू द बर्ड। कभी कभी क्या है वो घास की भूमि को क्या है ऐसी भी खो देता था जिससे क्या है खुदाई करता था जिससे क्या है जो जो हेरन होते थे जो और पक्षी होते थे उन्हें क्या है खाने के लिए क्या है भोजन मिल जाए उनमें से जो कीट पतंगे होते। वन डे द डॉग came running to him and putting his paws against his leg and motioning with his head to some spot behind। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it। तो एक दिन क्या होता है जो कुत्ता होता है वो दौड़ता हुआ है और उसके पैरों के पास क्या है अपने सिर को क्या है रगड़ने लग गया और किसी स्थान मतलब जैसे क्या है वो कुछ दिखा रहा हो दिखाने के लिए मतलब उस व्यक्ति ने पहले सोचा उस व्यक्ति को पहले लगा जो ओल्ड मैन था उसे लगा कि वो ऐसे ही खेल रहा है मतलब उसके पैरों में जैसे डॉगी होता नहीं आसपास घूमते रहते जो उसके मास्टर होते तो उसके पास मतलब उछलते रहते ऊपर नीचे अपने सिर को लगाते रहते तो उसको भी यही लगा ओल्ड मैन को क्या है ये खेल रहा है मतलब। लेकिन द ओल्ड मैन फर्स्ट टाइम वो क्या सोचता है वो माइंड नहीं करता है इस बात को कि वो खेल रहा है बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। तो लेकिन कुत्ता क्या है लगातार कहराता रहता है मतलब आगे पीछे दौड़ता रहा और जब तब तक व्यक्ति ने कुछ उसका पीछा करता रहा मतलब देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग few yards and place where the animals began to lively scratching
स्क्रैचिंग, वो व्यक्ति जब तक उसका पीछा करता रहा जहाँ तक जानवर फुर्ती से उसके पंजों से खरोचने लगा, जाकर वो क्या है अपनी स्क्रैचिंग करने लग गया वहां पर। Thinking it was possible a buried bone or bit of fish, the old man struck his hoe and in the earth, and when lo a pile the gold gleamed before him। तो क्या है ये उसको लगा पहले क्या है इसने जरूर से अपने लिए क्या है खाने के लिए कुछ रखा होगा यहाँ पर, जैसे फिश वगैरह कुछ बोन मतलब हड्डियां वगैरह उसने कुछ रखा, मतलब मछली के टुकड़े वगैरह हड्डी थी मतलब वहां पर उसे ऐसे ये वो यही सोच रहा था ओल्ड मैन। उसने और उसने भी जो ओल्ड मैन था उसने भी क्या है अपनी कुदाली ली और जमीन पर क्या मारी, और उसने क्या है एकदम से आश्चर्य के साथ देखा, मतलब स्टक हिज, मतलब उसने जैसे उसको खोदा तो वो क्या है आश्चर्य के साथ उसने देखा कि उसमें क्या है एक पाइल मतलब ढेर पड़ा हुआ है, मतलब सोने मतलब गोल्ड ग्लेम्ड बिफोर हिम, मतलब जो गोल्ड था वहां पर वो क्या है उसके सामने क्या चमक रहा था। जैसे देखो यहाँ पर वो डॉगी उसे यहाँ पर लेके आया था, तो जैसे ही वो खोदता है अपने कुदाली से तो यहाँ पे क्या है उसे गोल्ड मिल जाता है, गोल्ड की कॉइन मिल जाती है। ओके, थस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। तो इस प्रकार से क्या होता है जो वृद्ध जो ओल्ड दंपति होते हैं वो क्या है एक घंटे में ही क्या है बहुत ज्यादा रिच बन जाते हैं, मतलब एक घंटे के अंदर ही वो इतने ज्यादा रिच हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इतनी सारी गोल्ड की कॉइन जो मिल जाती है। द गुड Saul bought a piece of land made a feast for his friends। और जो गुड साउल्स मतलब जो अच्छी आत्मा है, मतलब अच्छी आत्मा है मतलब वो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, मतलब किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। तो यहाँ पे ओल्ड कपल्स के लिए क्या यूज हुआ है, कौन सा वर्ड यूज हुआ है, द गुड साउल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं अपने लिए क्या है थोड़ा सा पीस ऑफ लैंड खरीद लेते हैं, मतलब रहने के लिए थोड़ा सा एक जमीन का भाग खरीद लिया उन्होंने। एंड मेड अ फीस्ट ऑफ दियर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के लिए क्या है एक दावत दावत देने की योजना बनाती है। एंड गिव प्लेंटीफुली टू दियर पुअर नेबर्स, और वे अपने जो उनके पड़ोसी पड़ोसी होते हैं उनको क्या है उनको भी धन दे देते हैं जो उनके पास होता है, उनको पुअर्स लोगों को भी दे देते हैं। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथड हिम विद अ काइंडनेस। और वे क्या अपने अपने कुत्ते के लिए भी क्या है मतलब जहां तक कुत्ते की बात होती है वो कुत्ते को तब तक थपथपाते रहे जब तक कि उनके लिए कुछ दयालु भरे नहीं, मतलब कुछ अच्छा नहीं कर लेते, मतलब उस काइंडनेस हो जाते हैं वो कुत्ते के लिए और भी ज्यादा। नाउ इन दिस सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। और वहीं पर उनके पड़ोस में क्या है विक्ड मतलब बहुत ही दुष्ट ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहती थी, मतलब जो बहुत ही ज्यादा दूसरों को परेशान करते थे, तो वो उनके पड़ोस में ही रहते थे। नॉट not bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। और वे क्या हुए कभी भी मतलब उनके अंदर कोई भी दयालुता नहीं, मतलब अपने जो डॉगी वगैरह थे उनके लिए कोई काइंड नहीं रहते थे। वो क्या है जैसे ही उन्हें थोड़ा कभी भी डॉगी वगैरह दिखते थे तो हमेशा क्या है डॉगियों को डांटते फटकारते थे और लात मारते थे। और जब भी उन्हें कोई कुत्ता दिखता था उनके पास वो अपने पास नहीं आने देते थे, अपने हाउस के पास भी नहीं आने देते। हियरिंग of their neighbor's dog luck, they caused the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find the treasure for them। और वो क्या है जब वो मतलब उनके पड़ोसियों ने क्या ये सुनकर जब उनको सुना उन्हें पता चलता है कि जो उनके पड़ोसी हैं उनके डॉगी ने क्या है उनके लिए सोना खोद के दिया है, मतलब सोना मिला है उसके डॉगी वजह से। तो उनके पड़ोसी क्या है ये सुनकर क्या है वो कुत्ते को क्या है बगीचे में लेके आ जाते हैं, जबरदस्ती उसे क्या है अपने बगीचे में उसे लेके आ जाते हैं। और क्या करते हैं वो उसे खाने के लिए क्या देते हैं फिश देते हैं, मतलब फिश भी देते हैं और वो अच्छे से स्वादिष्ट सा खाना देते हैं ताकि क्या है वो इस होप में देते हैं कि उन्हें आशा करते हैं कि करने लगते हैं कि उनके लिए भी वो खजाना खोज के देगा जो डॉगी है, ट्रेजर फॉर हिम, मतलब उनके लिए भी वो ऐसे ही खजाना खोज देगा। मगर क्या है लेकिन कुत्ता क्या करता है बीइंग अफ्रेड
ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव। जो कुत्ता होता है वो जानता है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूअल, मतलब बहुत ही ज्यादा दूसरों के ऊपर वो करने अत्याचार करने वाले हैं। तो वो क्या है, वहां से हिला और न ही उसने उसको जो उन्होंने कुछ खाने के लिए दिया था, ना ही वहां से कुछ हिला, ना ही उसने कुछ खाया जो उन्होंने दिया था, क्रूअल जो हस्बैंड वाइफ थे वो। तो उनका उनका दिया हुआ खाना उसने नहीं खाया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट द डोर। तब उन्होंने क्या है, उस कुत्ते को जब उसने कुछ नहीं खाया तो उन्होंने क्या है, उसे खींच कर बाहर घसीट लिया। मतलब तब उस दरवाजे से क्या है, उसे बाहर घसीट कर ले गए उसे। एंड टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। और अपने साथ क्या है, एक फावड़ा ले लिया, स्पेड ले लिया, जो फावड़ा जो खोदने, और कुदाली ले ली जो खोदने के लिए। और नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath। तो क्या है, वो लोग अपने साथ फावड़ा वगैरह तो लेके गए थे। जैसे ही वो कुत्ता देवदार के वृक्ष के नजदीक पहुंचा तो उसने क्या है, बगीचे में, तो उसके बगीचे में जो उगा था, तो उसने क्या है, जमीन पर पंजा मारा और नाखूनों से क्या है, वो स्क्रैच करने लग गया ग्राउंड में। और क्या, वहां पर नीचे मतलब ऐसे खोदने लग गया जैसे कि वहां पे क्या है, बहुत बड़ा खजाना दबा हो। तो क्विकली, मतलब शीघ्रता से, मतलब जल्दी से, वाइफ हैंड मी अ स्पेड एंड हो। तो उसने क्या किया, शीघ्रता से पत्नी से कहा, शीघ्रता करो, मुझे फावड़ा और कुदाली दो। उसने अपनी पत्नी से कहा, जो जो ओल्ड मैन था। एंड क्राइड एंड ग्रीडी ओल्ड फुल एज द डांस विद जॉय। और जो वो वृद्ध लालची मूर्ख चिल्लाया, और साथ में क्या है, वो डांस भी करने लग गया, मतलब जॉय से। ही डांस विद जॉय, मतलब खुशी के कारण क्या है, वो डांस भी करने लग गया। उन्हें क्या लगा कि जैसे उन्हें क्या है, यहाँ पर बहुत सारा सोना मिलने वाला है। देन दी दी covetous old fellow with a spade and the old crone with the with a hoe began to dig। और जैसे ही क्या है, वो लालची लोग क्या है, फावड़े से और उसकी जो पत्नी होती है वो कुदाली से खोदने लगे। मगर वहां पे क्या है, जैसे ही वो खोदने लग जाते हैं दोनों, एंड ओल्ड क्रॉन, जो ओल्ड क्रॉन होती है, विद दी हो एंड बिगन टू डिग, बट देयर वाज अ नथिंग। लेकिन वहां पे कुछ नहीं मिला। बट अ डेड किटन, लेकिन वहां पे क्या है, एक डेड किटन, मतलब बिल्ली का बच्चा था। The smell of which made them drop their tools and shut their noses। और क्या है, उसकी उसकी जो मरा हुआ कुछ भी जीव जंतु होता है, उसकी बदबू इतनी गंदी आती है। किटन की जो कैट वगैरह होती है, उनकी तो और ही गंदी दुर्गंध आती है, मतलब। तो उसकी दुर्गंध के कारण उन्होंने क्या, अपने जो उनके टूल्स थे वो भी वहां पे छोड़कर अपनी नाक बंद करनी पड़ी। And furious at the dog, furious at the dog, the old man kicked and beat him to death। और उस कुत्ते के ऊपर क्या है, बहुत ही गुस्सा होने आने लग गया। तो जो वृद्ध मैन था, उसने इतनी लातें मारी उसे उसे पीट पीट कर क्या है, मार दिया, जब तक वो क्या है, डेथ नहीं हो गया। The old woman finished the work by nearly and chopping off his head with the sharp pole। और जो वृद्ध महिला होती है, उसने क्या है, अपनी उस जो उसके पास जो तेज जो सिर कुदाली थी, उससे क्या, उसके सिर पे मारा और उसको काट कर क्या अलग कर दिया। They then flung him into the hole and heaped the earth over his car- carcass। तो उन्होंने क्या है, उसे क्या है, उन्होंने एक गड्ढे में फेंक दिया, और जो उसका शरीर था उसके चारों ओर क्या मिट्टी का ढेर लगा दिया, उसके ऊपर क्या है, मिट्टी डाल दी। The owner of the dog heard of the death of his pet। तो जो मालिक होता है जो कुत्ते का, तो उसके अपने कुत्ते के मौत के बारे में सुना। तो क्या, मॉर्निंग ऑफ फॉर हिज एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। और वो इतने दुखी हो जाते हैं, वो शोक में डूब जाते हैं, मानो क्या है, उनका स्वयं का बच्चा हो। वेंट एट नाइट, और क्या है, वो रात में जाते अंडर द पाइन ट्री, जो वो रात में देवदार के पेड़ के नीचे गया। और ही set up some
bamboo tubes in the ground and such as are used before tombs। तो क्या है, अब उसके जमीन पर बांस के कुछ नलियों को गाड़ कर वहां पे स्थापित कर दिया उन्होंने, जिस प्रकार से जैसे कि क्या है उसके सामने जैसे कब्रों के सामने करते हैं उसने भी, और वहां पर क्या है उसने then he laid a cup of water and tray और उस विच ही पुट द फ्रेश फ्लावर, और वहां पर उसने क्या है फ्रेश फ्लावर अभी रखे, मतलब बैम्बूस के साथ क्या है उसने फ्रेश फ्लावर्स भी वहां पर, जो उसने बांस की जो नलियां थी उसको वहां पे गाड़ दिया था, तो उसी के सामने कब्र के सामने तो उसमें उसने क्या है ताजा फूल भी रखा था। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several coastal stick in incense। तो क्या है उसने उस वहां पर क्या है एक फ्रेश वाटर भी, मतलब वहां पे फ्रेश वाटर का कप भी रखा और खाने के सामान भी ट्रे में रखकर कब्र पास रखा, और कहीं क्या है कॉस्टली इस मतलब बहुत सारी बर्न की उसने, कॉस्टली मतलब जो अगरबत्तियां होती है वहां पर जलाया उसने। और क्या है he mourned a great while over the his pet calling him many dear names as if he were alive। तो उसने क्या है वहां पर उसे बहुत सारे मतलब पालतू जानवर जो काफी देर तक वो क्या है वहां पे शोक विलाप करता रहा, और उसने उस तरीके अपने उस तरीके से उसे मतलब बुला रहा था, कॉलिंग कर रहा था बहुत सारे नामों से जिससे वो बुलाता था, जो भी उसके प्यारे प्यारे नाम से वो उसे पुकारता था उन नामों से बुला रहा था, ताकि जैसे वो क्या है जैसे कि वो जीवित हो। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pasty and meal for your bean sauce। तो क्या है वो जो कुत्ता होता है तो एक दिन क्या है मतलब वो रात को उसके सपने में आ जाता है, तो वो बोलता है उसे कि जो पाइन ट्री है उसे क्या है कट कर दो उस पाइन ट्री को, और क्या है उस जो मेरी कब्र पे जो पाइन ट्री रखे है उसको कट करके क्या है जो चावल की जो पेस्ट्री बनाते हैं जिससे उसका क्या है एक उखल और सेम, और जो चटनी बनाने के लिए जो सॉस बनाने के लिए क्या है चटनी बनाने का मुसल बना लो उससे, बीन बना लो, मतलब जो पाइन ट्री है उसे क्या है आप एक देवदार के पेड़ को जब काटोगे तो जो उसकी कब्र पे जो देवदार का पेड़ लगा होता है तो उसे काटने के लिए बोलता है, और उससे क्या है अपने चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए एक उखल बना लो। उखल आपने देखा होगा उससे कूटने के काम आता है, और जैसे चटनी वगैरह बनाते हैं मुसल होता है एक ऊपर का जो लंबा सा होता है उससे मुसल से क्या है कूटते हैं। तो वो डॉगी इसके सपने में आया थे, तो वो बोल रहा है कि इस पाइन ट्री को क्या है कट कर लो। So the old man chopped down the tree and cut out the middle of the trunk, a section about 2 feet long, while great labor partly by fire and partly by the sizzle। तो जो ओल्ड मैन होता है वो क्या है उस पेड़ को काट डाला और उसे क्या है बीच में से काटा, उसने मिडिल से काटा ट्रंक को, उसके उसके सेक्शन को कितने फीट का उसने 2 फीट, जैसे 2 फीट का एक भाग काटा उसने, और अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा लेबर के साथ मतलब ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा श्रम करने के साथ उसने पार्टली बाय द फायर बाय partly by the fire and partly by the chisel। तो वो क्या है and he scraped out the hollow place of big as a small bowls। तो उसने क्या है उसे आंशिक रूप से आग के द्वारा आंशिक रूप से जो आग के द्वारा क्या आंशिक रूप से उसे छेनी बना दी उसे, उसके कुरच कुरच कर एक और छोटा सा स्मॉल सा बाउल के जैसे, मतलब उसके अंदर क्या है उसने कुरच कुरच कर क्या है एक प्याले जैसे खोखला सा कर दिया उसने, उसके अंदर से खोखला स्थान बना दिया। एंड ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, और उसके बाद क्या उसने लकड़ी का एक लंबा सा हत्थे जैसे हथौड़ी के जैसे होता है लंबा सा बना दिया, सच एज द यूज फॉर पाउंडिंग राइस। तो इस प्रकार से जैसे वो चावल कूटने के लिए प्रयोग में किया जाता है। आपने अगर ओखली को देखा होगा तो उसमें जो कूटने वाला होता है वैसा उसने बना दिया। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर नियर जब न्यू ईयर का टाइम टाइम आता है, जब नए साल जब नजदीक आता है तो क्या है
ही विश टू मेक अ सम राइस पेस्ट्री। तो उनकी इच्छा होती है कि नए साल में क्या है, वो उसे चावल की पेस्ट्री का केक बनाने की इच्छा हुई उनकी। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर। तो जब वो उनकी इच्छा होती है कि वो क्या है, न्यू ईयर में क्या है, जो वो बनाएंगे चावल चावल की चावल चावल को उबालकर जब उन्होंने ओखली में डाला, तो उसके जैसे ही वृद्ध व्यक्ति ने अपनी हथौड़ी को उठाकर कूट कूट कर चावल के आटे को क्या है, बिल्कुल बारीक बना दिया। इस प्रकार से भारी भारी। And when the rice was all boiled and Granny put into the mortar, the old man lifted his hammer and pounded the mass into the dough. Dough में बदल दिया, and the blow fell heavy and the fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly, the old mass turned into the heap of gold coins. तो जैसे ही वो मतलब जो जो चक्की उन्होंने बनाई थी, जैसे वो भारी चलती है, लेकिन वो क्या है, तेजी से बहुत ही स्मूथली चलने लगी और पेस्ट्री बनाने के लिए तैयार पेस्ट्री पकाने के लिए तैयार नहीं हो गई थी। तो अचानक से क्या है, बहुत सारे जैसे ही वो तैयार हो जाती है, तो अचानक से क्या है, पूरा मतलब ढेर लग जाता है वहां पे मतलब हीप मतलब ढेर लगना, मतलब गोल्ड की कॉइन्स का क्या है, वहां पर ढेर लग जाता है, सोने के जो सिक्के होते हैं उसमें बदल जाते हैं जो वो पेस्ट्री होती है। एंड पीस सडनली क्या है, गोल्ड कॉइन में बदल जाए। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिल्ड इट विद बीन्स बिगन टू ग्राइंड, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक अ रेन। तो जैसे ही विर्द जो उसकी ओल्ड जो लेडी होती है, वैसे ही वो हाथ से क्या है, पीसने के लिए लिया उस सेम के दाने को, इसे पीसने के लिए भर दिया, तो वहां पे ऐसे लग रहा था जैसे क्या है, सोने की वर्षा हो रही होगी, मतलब बिगन टू रेन, जैसे मतलब बारिश होने लगी होगी, सोने की वर्षा हो रही होगी। मीनवाइल मतलब उसी समय दी एनवियस नेवर्स पिप्ड पिप्ड मतलब झांकना, पिप्ड इन दी विंडो व्हेन द बॉयल बीन्स वर बिगन ग्राउंड। तो जैसे ही क्या है, उसी समय क्या है, जो उनके उनसे जो एनवीएस मतलब ईर्षालु जो पड़ोसी होती है, वो खिड़की से क्या झांक कर, पिपड़ी मतलब झांक कर, खिड़की से झांक कर देखा। उसने देखा जो उबले हुए सेम है, वो क्या है, जो सेम के बीज है, वो उसको पीसा जा रहा है। एंड गुड्डी मी, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। तो जैसे ही वो देखते हैं कि जो पीस रहे थे, तो जो कंजूस होती है, जो वो क्या है, चिल्लाती है उसे देख के, जो कंजूस जो वृद्ध जो महिला होती है, वो क्या चिल्लाती है, जैसे उसने देखा कि बूंद बूंद करके क्या है, नीचे गिरी हुई चटनी की बूंदें क्या है, पीले सोने में बदल जा रही है, येलो गोल्ड में, वो गोल्ड में बदल जाती है। अंटिल अ फ्यू मिनट्स मतलब वह बूंदें तब तक पीसने वाले के नीचे, जो तब से जब नीचे गिर रही है, तो वो चमकने लग जाता है, सोने के ढेर भर जाता है वहां पे, क्या है, पूरा शाइनिंग करने लग जाता है, पूरा ढेर लग जाता है उसके। तो वो क्या है, फिर से दी ओल्ड कपल वर रिच अगेन। जो ओल्ड कपल होते हैं, वो क्या है, फिर से बहुत रिच हो जाते हैं, क्योंकि जो वो पीस रहे थे, वो क्या है, पूरा सोने में बदल जाता है। एंड द नेक्स्ट डे स्टिंगी एंड विक्ड नेवर कैम एंड बोरो दी मोटर एंड मैजिक मिल्स। और क्या है, जब उन्हें उनके दुष्ट पड़ोसियों को जब पता चलता है, तो वो क्या है, दूसरे दिन क्या है, वो वो वहां पर आते हैं, और वो बोलते हैं, उस वो पीसने के लिए क्या है, जो उनकी ओखली थी, और जो जो उनकी जादुई ओखली थी, जो मैजिक मिल थी, उसे मांगते पीसने के लिए, उधार उधार मांगने के लिए आते। तो उन्होंने क्या है, एक एक उन्होंने भी क्या है, एक को उबले हुए चावल और दूसरे को सेम के बीजों से भर दिया। क्या किया उन्होंने भी, दे फिल्ड ऑन वन विद बॉइल्ड राइस, मतलब उबले हुए चावल से भर दिया, और एंड द अदर विद बीन्स, और दूसरे को क्या है, उन्होंने बीन्स, जो बीन्स थे सेम के बीज से भर दिया। एंड देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड एंड द वुमन
टू ग्राइंड। और जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो क्या है, उसे कूटने लग जाता है। और जो जो विमेन होती है वो क्या है, विमेन क्या है, उसे ग्राइंड करने लग जाती है, मतलब पीसने लग जाती है। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू द फाउल मास ऑफ वॉर्म्स। तो लेकिन फर्स्ट फर्स्ट ब्लोस में ही, जो पहली पहली बार में ही क्या है, वो बार जो बारी से जो पेस्ट्री का केक होता है, वो जो चटनी होती है वो क्या है, बदबूदार कीड़े में बदल जाता है, into the foul mass and worms। बदबूदार कीड़ों में बदल गया वो पूरी तरीके से। and still more angry at this, they chopped and the meal into pieces to use as firewood। तो क्या है, उनको क्या है, जैसे उनकी जो पेस्ट्री होती है, वो जो पेस्ट्री का केक होता है, जो चटनी होती है, वो गंदे बदबूदार कीड़े में बदल गया। तो इस पर क्या हुआ, और भी गुस्सा हो जाते हैं। तो उसने क्या किया, जो जो उनकी मील होती है, तो उसे क्या है, उन्होंने पीसेस में कट कर दिया, और क्या है, उसे जला दिया, छोटे छोटे टुकड़े काट दिए, और उसे क्या करते हैं, जला देते हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसे हम कह लेते हैं, वाई वाई डिड दी नेवर किल दी डॉग। नेवर ने, जो उनके पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी ने कुत्ते को क्यों मारा। दी नेवर किल द डॉग इन फ्रस्ट्रेशन ऑफ एंगर, दे वर expecting the dog to help them find the treasure the way the dog helped the old couple find on, but the dog took them to the place where there was a foul smelling dead kitten। लेकिन वो क्या है, उनको जो कुत्ता होता है वो उन्हें कुछ नहीं देता है, इसकी जगह पर क्या दे देता है, उन्हें स्मेलिंग डेड किटन दे देता है, मरी हुई कुत्ती कुत्ती जो स्मेलिंग होती है, जिसमें बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, वो दिखा देता है उसे कुत्ता, उन्हें उन्हें कुछ नहीं देता है। तो इसलिए वो क्या है, कुत्ते को मार देते हैं। मार्क द राइट आइटम। तो आपको क्या है, सही राइट चिन्ह को लगाना है, जिस जो जो हमने स्टोरी में पढ़ा, तो उसको राइट मार्क्स करना है। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग। जो बूढ़ा किसान और उसकी पत्नी कुत्ते से प्यार करते थे। बिकॉज दे हेल्प देयर, तो इसका आंसर क्या होगा, एस दे एस इफ इट वॉज देयर आउन बेबी। तो कैसे प्यार करते थे अपने कुत्ते से, वो इस तरीके से प्यार करते थे जैसे क्या है, वो उनका ही कुत्ता हो, मतलब वो बहुत ज्यादा उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उनके कोई अपने बच्चे नहीं थे, उस कुत्ते को ही अपने बेबी की तरह रखते थे। ओके, कुछ सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन द ओल्ड कपल बिकम रिच दे। जो 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 ओल्ड कपल थे वो अमीर हो गए थे, तो वो कब हुए थे अमीर, इसका आंसर होगा, lived comfortable with, were generous and toward their poor neighbors। कब हुए थे वो, जो ओल्ड कपल्स थे वो, मतलब जो ओल्ड कपल्स थे वो, मतलब कब कब अमीर हुए थे, कपल्स बिकम रिच दे, इसका आंसर होगा, as they are a own baby, they lived a comfortable with the generous and the toward their poor neighbors। जब फिर दंपति अमीर हो गए थे, तो वो कैसे रहते थे, वो आराम से रहते थे, मतलब, और जो उनके नेबर्स थे उनके प्रति क्या है, वो वफादार भी थे, मतलब उनको उनको भी वो कुछ मनी दे देते जब उन्हें पैसे मिलते हैं। थर्ड है, द ग्रीडी कपल बोरोड द मील एंड द मोटर टू मेक। तो जो लालची जो दंपति होते हैं वो क्यों मांगते हैं उनसे मील, मोटर, चक्की, मतलब क्यों मांगते हैं वो क्योंकि वो अ पाइल ऑफ गोल्ड, क्योंकि वो उन्हें उन्हें क्या लगता था कि उन्हें भी क्या है, सोने का ढेर मिल जाएगा, जैसे क्या है उनको मिला था, जो उनके दोस्त दोस्त थे। एंड इससे आगे की स्टोरी और क्वेश्चन, तो इनको क्या लगता है, इसलिए वो क्या है, उसको भी मारने लग जाते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी खत्म होती है। सो प्लीज थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस, एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।